हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। जैसा कि प्रीवियस सेशन में टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, उसी के आगे बढ़ते हैं। आज जानते हैं बेसिक ऑफ टेंस। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करेंगे। बस छोटी छोटी बातें जो जानने लायक है वो समझा के फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस, जब टेंस की बात आती है तो टेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। सेंटेंस बनता कैसे है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ता क्रिया कर्म सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। कोई भी सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। और सब्जेक्ट देखिए, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, ये भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे ही, सी, इट, ऑल नेम, है ना, ये सब किस में आते हैं? सिंगुलर में। जैसे अगर ही की बात करें तो इसके बाद क्या आएगा? जैसे ही इज़ अ टीचर, सिंगुलर की तरह यूज़ किया ही को, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई, है ना। इसी जगह सी होता तो भी यही होता, सी इज़ अ टीचर, सिंपल, है ना। इट होता तो जैसे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, सिंगुलर है इसलिए इट के साथ इट के साथ आर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर प्लूरल के लिए आता है। इसके बाद हमेशा क्या आती है? प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसके साथ क्या? इट इज़ रेनिंग, ऑल नेम, एनी नेम, जैसे प्रांजल, कोई भी नाम, विकास, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर नेम। ऑब्जेक्ट, जब किसी नाउन में एक बात नोट करके चलेंगे, जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तब वो क्या बनती है? सिंगुलर। ऐसा मतलब सिंगुलर, ओके। और जब वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है तब वो क्या बनती है? प्लूरल, ओके। और जब नाउन में एस या ई एस लगता है तब वो क्या बनती है? प्लूरल। और जब नाउन में एस या ई एस नहीं लगता है तब वो क्या बनती है? सिंगुलर। जैसे इसका एक सिंगुलर के लिए बॉय, बॉय क्या है? सिंगुलर। और बॉयज क्या है? प्लूरल, ओके। ऐसे एक सेंटेंस दिखाता हूँ। गर्ल्स आर नॉइजी, प्लूरल है इसलिए आर लगा, ठीक है। इसी के आगे बढ़ते हैं। जैसे वी, यू, दे, इनके बाद क्या आता है? प्लूरल वर्ब। जैसे यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। यू क्या है? प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए प्लूरल वर्ब आ गई, ठीक है। इसी जगह अगर दे होता तो दे भी सेम सेम कैरी करता, दे आर एन ऑनेस्ट बॉयज हो जाता बस, फिर यहाँ एन नहीं आता, है ना। दे आर एन ऑनेस्ट बॉयज। जैसे वी आर ह्यूमंस, ठीक है। वी के साथ प्लूरल। अभी मैंने आई छोड़ दिया, आई क्यों छोड़ा वो आगे बताते हैं। मैंने प्रीवियस सेशन जैसे बताया था कि आई के साथ, अब देखिए आई, आई के साथ आपने एम सुना होगा या वर्ब की प्लूरल फॉर्म सुनी होगी, ठीक है, सही है। लेकिन कब कब? जब आई स्पीकर की तरह यूज हो तब उसके साथ कौन सी वर्ब आती है? या एम लगा सकते हैं या वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं आता, ठीक है, ना ही इज आता है, ठीक है।
लेकिन जब आई को वर्ड की तरह यूज़ करते हैं तब इसके साथ इज आता है या वर्ब में एस या ई एस आता है। यहाँ पर एम या प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ करते। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, है ना, तो मेरा नाम क्या है? जैसे अभिषेक, ठीक है। अभिषेक इज़ अ टीचर, ठीक है। मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक ना होता, मेरा नाम होता आई, है ना, तो क्या लिखता मैं? आई इज़ अ टीचर। यहाँ आई को मैं स्पीकर की तरह यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं आई को एक वर्ड की तरह यूज़ कर रहा हूँ। वर्ड, मेरा नाम ही आई है, तो आई जो किसी भी नेम के बाद क्या आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर वर्ब। तो ये क्या है? वर्ड। जब भी आई को वर्ड की तरह यूज़ करेंगे तब वो क्या होगा? तो उसको सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज़ किया जाएगा। इसको मैं सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं खुद बोलूँ मैं टीचर हूँ, तब मैं क्या बोलूँगा? आई एम अ टीचर। अब ये आई वर्ड की तरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, इसको प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो जो प्रोनाउन है तो ये क्या स्पीकर की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल एक समझाते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे खान सर इज़ अ ग्रेट टीचर, ठीक है। अब मैं उनके लिए बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? ही इज़ अ ग्रेट टीचर, ठीक है। लेकिन वो जब सर खुद अपने लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम अ ग्रेट टीचर, ठीक है। बात समझ आ रही? अब यहाँ क्या हुआ? सर ने अपने लिए क्या प्रोनाउन शब्द यूज़ किया, वो यहाँ स्पीकर की तरह उन्होंने यूज़ किया आई को। आई मतलब प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ। लेकिन अगर सर का नाम ही आई होता, सपोज करिए अगर सर का नाम ही आई होता तो क्या क्या बोलते? आई इज़ अ ग्रेट टीचर, सिंपल। जैसे एक सेंटेंस और बनाता हूँ, आई रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग at that sorry at that time, ठीक है। एट दैट टाइम। अब यहाँ देखिए आई को मैंने एक वर्ड की तरह बताया कि आई एक वर्ड है जो कि उस पर्सन को डिनोट करता है जो उस समय पर बोल रहा है। बात समझ आ रही? तो मैं यहाँ आई के बाद देखिए रिप्रेजेंट्स आ गया, सही है, यहाँ रिप्रेजेंट गलत होता, ठीक है। यहाँ आई वर्ड की तरह यूज़ हो रहा है, नॉट प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। जैसे एक सेंटेंस और यहाँ बनाता हूँ, दूसरा काम ले लेता हूँ। जैसे आई इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। क्या दिक्कत है इसमें? मैंने आई थोड़ी बोल सकता है अपने लिए, मैं ये बोल रहा हूँ आई को प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। जैसे यू इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। यहाँ पर यू को मैं स्पीकर नहीं बता रहा हूँ या प्रोनाउन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ आई और यू को मैं वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं हम लोग अब सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। मैं पहले से टेंस लिख कर आया हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ऐसे
लिखने में, लिख के समझाने में। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लास 2 है, क्लास 1 जिसने नहीं देखी वो देख लेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हर चीज़ की होती है। मैंने कल डेफिनेशन की स्पेलिंग पूछी थी आप लोगों से। डेफिनेशन DEFINITION, यहाँ ए नहीं होता, एन के बाद ए ही आई ही आता है, ए नहीं आता। डेफिनेशन नहीं होता, डेफिनीशन होता है। ठीक है। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट, रिपीटेड एक्शन, डेफिनिट फ्यूचर, लाइक्स डिसलाइक, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जो किसी की आदत के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, कोई फिक्स्ड फ्यूचर के लिए, या किसी रूटीन वर्क के लिए, या यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, इन सब के लिए कौन सा टेंस यूज़ होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये क्या है? मेरी हैबिट है, रोज़मर्रा की लाइफ है। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने कोई कहावत बोली, सूरज पूर्व से उगता है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और किसी भी टेंस में लिखना इसको पॉसिबल नहीं है ना। अब जैसे लाइक, किसी को आप पसंद करते हैं तो करते हैं, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी को घृणा करते हैं तो करते हैं, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूटीन वर्क, आप डेली स्कूल जाते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, है ना, डेली लाइब्रेरी जाते हैं, ये क्या है? रूटीन वर्क है। ठीक है। और कोई परमानेंट एक्शन होता है ना, वो सब किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। परमानेंट एक्टिविटी वगैरह, जनरल टूल, डेफिनिट फ्यूचर, ये सब किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते चलेंगे, बेसिक से शुरू करके एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग। द काउ गिव्स मिल्क, अभी मैंने बताई परमानेंट एक्टिविटी के बारे में। ये क्या है? परमानेंट एक्टिविटी को दिखा रहा है। द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है। अभी मैं पीछे बता ही चुका हूँ, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होती है तो सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ब में एस या ईएस लग गया तो वो क्या बन गई? सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। मिल्क सही है ना। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। द काउ गिव्स मिल्क सही है। आई टेक टी इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर ये हैबिट का हिडन सेंस छुपा है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख के दिखाता हूँ। आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, ये गलत होगा, है ना। गलत क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। ये क्या हो गया? सुपरफ्लस दिखा रहा है, आवश्यकता से अधिक सुपरफ्लस हो गया, है ना। तो ये क्या है? गलत है। सिंपल इसका हिडन सेंस निकलेगा यहाँ पर, इसकी हैबिट को दिखा रहा है वो, ये हैबिट को हिडन सेंस है, हैबिट का हिडन सेंस है। ठीक है। तो यहाँ क्या, यहाँ इसका क्या मतलब? आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मतलब वो, मतलब उसकी आदत है कि वो सुबह चाय पीता है। ठीक है। हिडन सेंस को दिखा रहा है। वैसे यहाँ पे ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे अगर ऐसे लिख दे ही यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गलत होता, सुपरफ्लस को दिखाता वो, है ना। यहाँ पे हिडन सेंस है इसका, यहाँ हिडन सेंस है कि वो सुबह जल्दी उठता है, ये उसकी आदत में है। वैसे ही नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल डेली, ये क्या रूटीन की मैंने ऊपर बात करी थी, ये देखिए रूटीन की बात कर रहा था, ये वही रूटीन है। आई गो टू स्कूल डेली, मैंने जितने भी वर्ड ऊपर लिख रखे हैं उन सब के मैंने काफ़ी एग्जाम्पल बना रखे हैं जिसके थ्रू आपको बेहतर समझ में आए। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। मैं, अब यहाँ देखिए आई को वर्ड की तरह यूज़ नहीं कर रहा है, स्पीकर की तरह यूज़ कर रहा है, वो अपने लिए बात कर रहा है। मैं स्कूल डेली जाता हूँ, मैं कोई भी हो सकता है, राम, मोहन, काव्या, या कोई भी पर्सन, छात्र या छात्रा वो हो सकती है ना, हो सकता है या हो सकती है। आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ प्रोनाउन की बात करी गई है। ठीक है। द अर्थ इज राउंड, अभी मैंने यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करी थी, ये लिखा है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ सिर्फ और सिर्फ किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ देखिए द अर्थ सिंगुलर है,
इज राउंड, अर्थ पृथ्वी गोल है, सिंपल है। ही गोज टू ऑफिस ऑन टाइम, वो क्या है, आप इसको रिपीटेड एक्शन कह लें, हैबिट कह लें, रूटीन कह लें, है ना, वो क्या है, वो ऑफिस टाइम पर जाता है ना, सही है बिल्कुल। ही क्या है, सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी पीछे बताया, जब वर्ब में ऐसे एस लगता है तब वो सिंगुलर बनती है, जब वर्ब में ऐसे एस नहीं लगता तब वो प्लूरल बनती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। अभी इसके जस्ट बाद कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा, तब आपको ये और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं। यहाँ क्या लिखा है, अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पानी में बदल जाएगी, है ना, सिंपल है। इफ वी हीट, वी क्या था, प्यूरल, इसलिए प्यूरल, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, सिंपल। सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एनी फ्रेज, एनी इडियम सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कहावत है, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना? कोई भी कहावत है, कुछ भी जो सत्य है उसको किस में लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम एंड पावर, दो दो सब्जेक्ट हो गए, प्यूरल प्यूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्यूरल वर्ब आनी चाहिए। ब्रिंग क्या है, प्यूरल 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 वर्ब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्यूरल सब्जेक्ट प्यूरल वर्ब, सेंटेंस कंप्लीट है, सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज़ादी और ताकत जिम्मेदारियों को लाती है। ये किसने कहा था, कमेंट करेंगे। पिछले सेशन में मैंने पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया, बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी ये लाइन, ठीक है। आगे क्या है, प्रांजल वेट्स मानसी ऑन 16 फरवरी 2025। अब देखिए, मैंने ऊपर बात करी थी डेफिनिट फ्यूचर की, किसी भी डेफिनिट फ्यूचर को किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं कल जाऊंगा, ये क्या है, डेफिनिट टेंस है, डेफिनिट फ्यूचर है, तो किस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट वीक। डेफिनिट सेंटेंस है, डेफिनिट फ्यूचर है, किस में लिख सकते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिल्कुल सही है ना। ही इज अल्कोहलिक, हैबिट है, आदत को दिखा रहा है। आगे, द सनराइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सही है। ही इज अल्कोहलिक, वो आदती है उस चीज़ का, सिंपल। हिडन सेंस है, हैबिट का। प्रांजल विजिट्स दिल्ली ऑन हिज मदर्स बर्थडे एवरी ईयर, सिंपल, रूटीन वर्क है ना, सही है। प्रांजल सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर। दिल्ली ऑन हिज मदर्स बर्थडे एवरी ईयर, सही है ना। ही पे ही पे सॉरी ही पेज हिज ड्यूज नेक्स्ट मंथ, सही है। यहाँ पेज है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट। ही टेक्स स्वीट्स आफ्टर मील, सिंपल है, ये उसकी आदत है, हैबिट दिखा रहा है। अब ही यूज टू टेक स्वीट्स आफ्टर मील गलत होता, सुपरफ्लस दिखा देता उसको। ये क्या है, डेफिनेट फ्यूचर है, लिखा जा सकता है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ एडवर्ब्स पे, है ना, जो कुछ सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी लाइक ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बैडली, एवरीडे, यूजुअली, समटाइम्स, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, रेयरली, बेयरली, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ऐसे सेंटेंस जो एडवर्ब को लेते हैं, वो कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। श्रेया सेल्डम गेट्स लेट, एडवर्ब है, एडवर्ब किसको डिफाइन करती है, वर्ब को, वर्ब से पहले एडवर्ब आती है, सही लिखा है, ठीक है। श्रेया सेल्डम गेट्स लेट, कभी कदार लेट होती, सही है ना। आई ऑफन विजिट द चर्च, अब यहाँ देखिए आई स्पीकर की तरह था, इसलिए प्लूरल है, सही है। ही ऑलवेज टेक्स एक्सरसाइज, ठीक है। दृष्टि सेल्डम गेट्स अप लेट, सही है। ही यूजुअली बिलीव्स एवरीबडी, सही है। देखिए एडवर्ब की वजह से वर्ब में कोई चेंज नहीं आता,
जैसा सब्जेक्ट होगा, सॉरी, जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब वैसी ही आएगी, है ना। आप ये सोचेंगे सेल्डम लग गया इसलिए, या ऑलवेज लग गया, यहाँ एस तो लग गया, यहाँ एस क्यों आया, ऐसी मिस्टेक अपने दिमाग में मत लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ही के हिसाब से ही टेक्स लगा है, ऑलवेज के लगने से सिर्फ और सिर्फ इसको दिखा रहा है कि वो हमेशा एक्सरसाइज करता है, सिर्फ एडवर्ब इतना ही दिखा रहा है। लेकिन एडवर्ब वर्ब को डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब वर्ब तो उसको सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से ही होना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट बस नॉर्मली लीव्स एट मिडनाइट, मतलब जो आखिरी बस है वो सामान्यतः आधी रात को चलती है, ठीक है, सिंपल है। द लास्ट बस सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर वर्ब। दे ऑलवेज कम इन टाइम, वो समय समय के रहते आते हैं, है ना। कम ऑन टाइम, समय पर आते हैं। वी समटाइम्स वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स, सही है। वी क्या, सॉरी वी क्या है, प्लूरल, वी प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, सही लगी। वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स, वॉच और सी में डिफरेंस कमेंट करेंगे, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको समझाऊंगा, किसी ना किसी एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा। दे नेवर मिस देयर अपॉइंटमेंट्स, मतलब वे कभी भी अपने अपॉइंटमेंट्स मिस नहीं करते हैं। दे नेवर मिस देयर अपॉइंटमेंट्स, सिंपल है। दे प्लूरल था इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट लगे, प्लूरल वर्ब लगा है। आई रेयरली, आई स्पीकर की तरह यूज हुआ, आई रेयरली ईट हेल्दी फूड, सही है। ही फ्रिक्वेंटली चेक्स हिज सोशल मीडिया, सही है। चलिए अब थोड़ा सा एडवांस पे जाते हैं। क्या दिया है, अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो हम लोग समझ में आ गया कि हम वर्ब की तरह के कैसे यूज़ कर सकते हैं या सिंपल कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब समझते हैं जब एक्शन वर्ब हो या नॉन एक्शन वर्ब हो इसको कैसे यूज़ करेंगे, है ना, ठीक है। आगे समझते हैं क्या दिया है, एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब समझते हैं ना, जैसे प्ले, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ब है। लव, नो, अंडरस्टैंड, ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। उन्हीं पर कुछ सेंटेंस बनाए हैं, समझते हैं। एक्शन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन नॉन एक्शन वर्ब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैंने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस समझाया था ना, इंडेफिनिट प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लास्ट सेशन में समझाया था, जिसने नहीं देखा है वो देखेगा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉन एक्शन वर्ब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, सिंपल आप याद रखेंगे। और एक्शन वर्ब्स दोनों में लिखी जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग, और उसके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कैसे सेंटेंस यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है, क्या सेंटेंस है पहला, ही टेक्स टी, मतलब क्या है, वह डेली चाय पीता है, उसकी आदत है, सही है। ही इज टेकिंग टी, सही है। ही इज टेकिंग टी, सही है। ये भी सही है और ये भी सही है ना, दोनों ही क्या है, एक्शन वर्ब है, दोनों का सेंस सही बैठ रहा है, सही है। जैसे सिंपल मैं एक सेंटेंस लिख देता, ही इज, सर पहले सिंपल लिखता, ही प्लेस क्रिकेट, या ही प्लेस हॉकी, या कुछ भी, और दूसरा लिखता ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इन दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है ना, मतलब सॉरी एक ही नहीं निकल रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट में मैंने एक्शन वर्ब को यूज़ किया और यहाँ मैंने एक्शन वर्ब को ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किया, और दोनों ही सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंस, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो नॉन एक्शन होती हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था, जिनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ किया जाता है, जैसे आई लव माई फादर, सही है। लेकिन आई एम लविंग माई फादर, देखिए आप किसी से प्यार करते हैं, ये करते हैं या नहीं करते हैं, यही दो सिचुएशन होती हैं, बीच का कुछ नहीं होता है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बीच का कुछ नहीं होता है, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो हाँ या तो नहीं। रियल लाइफ में भी शायद यही होता है, होना भी चाहिए, खैर
आई लव माई फादर, आई एम लविंग माई फादर गलत है, ठीक है। यहाँ सिंपल क्या होना चाहिए था, आई लव माई फादर। ही इज एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है ना। ही इज बीइंग एन इंजीनियर कोई सेंस नहीं बनता है इसका, गलत है। वो है या तो नहीं है ना। आई नो हर, आई एम नोइंग हर, फिर वही बात, एक ही सिचुएशन होती है ना, या तो हाँ या तो नहीं, इसके बीच का कुछ नहीं होता है ना, या तो यस या तो नो, बीच का कुछ नहीं होता है। मैं उसको जान रहा हूँ, कोई कोई सेंस नहीं बनता है। मैं उसको जानता हूँ, ये सेंस बनता है, ठीक है। सी सी अंडरस्टैंड्स मी, सही है, लेकिन सी इज अंडरस्टैंडिंग मी गलत है, ठीक है। जैसे आई लाइक चिल्ड्रन, मुझे बच्चे पसंद हैं, सही है, लेकिन आई एम लाइकिंग चिल्ड्रन गलत है, ठीक है। अब कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस में बना के लाया हूँ, उन पर ध्यान देंगे। क्या दिया है, सम कंफ्यूजिंग सेंटेंस। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ डू यू फील नाउ। अब देखिए, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और कंटेक्स्ट। आप देखिए, किसी भी इंग्लिश में कभी भी आप रिजिड नहीं हो सकते किसी चीज़ को लेकर, है ना। अब वहाँ पर लविंग गलत था, लेकिन लविंग कहीं ना कहीं सही भी हो सकता है। कहाँ सही हो सकता है, जैसे एक सेंटेंस में यहाँ लिख के दिखाता हूँ, आई एम लविंग इट। अब मैं खाना खाता, आपने मूवीज़ में देखा होगा, इस सेंटेंस को बोलते हैं आई एम लविंग इट, लेकिन वाइल ईटिंग, क्या हिडन सेंस है वाइल ईटिंग के, कोई खाते समय इसको बोल रहा है आई एम लविंग इट, सेंटेंस सही है ना। आप किसी चीज़ को लेकर रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, मतलब अब आप कैसा फील कर रहे हैं। हाउ डू यू फील नाउ, इसका कोई सेंस नहीं है, क्या सेंटेंस सही है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कैसा फील करते हैं, कोई सेंस नहीं है। आई सी द मैन हु इज टॉकिंग समवन, एंड आई एम सीइंग द मैन हु इज टॉकिंग समवन। अभी आई सी द मैन, मैं उस आदमी को देख रहा हूँ जो बात कर रहा है, ये सही है, सॉरी ये सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आई एम सीइंग द मैन कोई सेंस नहीं है इसका, गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, आई कांट क्लीन दिस डस्ट बिकॉज इट इज स्मेलिंग वेरी बैड। अब देखिए, आई कांट आई कांट क्लीन दिस डस्ट बिकॉज इट इज स्मेलिंग वेरी बैड, सही है सेंटेंस। अब यहाँ पर स्मेलिंग स्मेल नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं जब उसको क्लीन कर रहा हूँ, इसकी महक इतनी ख़राब है कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। तब मैं ये बोल रहा हूँ इट इज़ स्मेलिंग वेरी बैड, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। यहाँ स्मेल नहीं होगा, इट स्मेल्स वेरी बैड गलत है ना। इसके कंटेक्स्ट को पकड़िए, जब आप उसको कर रहे हैं तब उसकी महक आ रही है ना। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होता है। यहाँ टेम्परेरी चेंज है, उसकी महक अभी बुरी आ रही है। कोई फल लेके आते हैं आप, उसकी महक क्या तब बुरी होती है, नहीं होती ना। उसको 10 दिन छोड़ दीजिए, वो खराब हो जाएगा, महकने लगेगा, तब आप कहेंगे इट इज़ स्मेलिंग बैड, है ना। लेकिन जब उसको लेके आए हैं तब थोड़ी बोलेंगे इट इज़ स्मेलिंग बैड। बस वही सेंस है यहाँ पे, वो उस समय महक रहा है, तो इसलिए मैंने ये टेम्परेरी चेंज है, इसलिए ये सही है। बात समझ में आ रही होगी मेरी। फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फूलों की महक अच्छी होती है, सही है, बिल्कुल सही है, प्यूरल था इसलिए प्यूरल। अब देखिए मैंने पीछे क्या छोड़ दिया, पीछे सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव छूट गया है। एक बार मैं बता देता हूँ, बस फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। देखिए, जब नेगेटिव फॉर्मेट बता देता हूँ और 2-3 एग्जाम्पल बताऊँगा। नेगेटिव सेंटेंस जैसे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब सब्जेक्ट प्यूरल होगा तब क्या लगेगा, टू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, आई डोंट या डू नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग, और लिख लीजिए इन द मॉर्निंग। सही है ना। अगर ये सिंगुलर होता तो ही डज नॉट गो देयर। सही है ना। जैसे दे डोंट प्ले क्रिकेट। सही है। सी डज नॉट सिंग, वह गाना नहीं गाती है। सिंपल है। देखिए, जब मैंने इंग्लिश पढ़नी शुरू करी तब मैं 3D याद करता था। कैसे, डू, डिड या डज, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आती है और कुछ नहीं आता। डू के बाद सिर्फ विदाउट एस या ई एस, मतलब बेस फॉर्म होता है विदाउट एस या ई एस, है ना, डज नॉट सिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, एक सेकेंड। क्या होगा स्ट्रक्चर, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्यूरल तो डू और सिंगुलर तो डज, सिंपल, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे डज ही गो देयर। ठीक है, डू दे प्ले वॉलीबॉल। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गंदी होगी, सॉरी। डू दे प्ले वॉलीबॉल। जैसे एक क्वेश्चन वर्ड लगा के बना देता हूँ, वाई डू दे गो देयर। ठीक है, वाई डू दे गो देयर, सिंपल है। मतलब आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और अगर सब्जेक्ट और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड बस इसका यहाँ लग जाता है। सिंपल है, क्वेश्चन वर्ड डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉट लगाना तो कहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड डू डज नॉट, सिंपल। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।